Hi everyone, good morning. मैं वैशाली and welcome back to my channel Live with वैशाली. How are you all? I hope you all are doing well and happy just like me. और उम्मीद है सारे लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे मेरी तरीके। तो आज मेरा जो टॉपिक है ये है, कुछ लोग कहते हैं यार पढ़ लिख के नौकरी करना ज़रूरी होता है। ठीक है, नौकरी कर सकते हो आप, लेकिन अगर आपके पास पैसा है तो आप बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। हालांकि कुछ छोटे छोटे बिजनेस ऐसे होते हैं जिन्हें लोग करना नहीं चाहते, आप लोगों को भी पता होगा, लेकिन उनमें पैसा बहुत होगा, क्योंकि हम जैसे लोग भी उनके यहाँ जाके खाते हैं। तो मैंने दिल्ली में रह के ये चीज़ें सीखी हैं कि जो आप कहीं पे ऐसी तैसी कराएंगे जाके, हर महीने में मंथ में 30 डेज होते हैं, और 30 डेज में अगर किसी ऑफिस पे आप जाते हो तो पर डे आप 10 से 12 घंटा काम करते हो। कंपनी में जाते हो तो लेबर क्वालिटी, अगर नौकरी है आपकी, लेबर क्वालिटी की मतलब जॉब है, एक तरीके का लेबर Oh ही my है। मैं God. और आप लेबर ही हैं, मैं भी जॉब करती थी तो मैं भी लेबर थी, ठीक है। तो डोंट माइंड उस पर वर्डों को मत वर्डों पे मत जाइएगा। लेकिन अगर किसी कंपनी में आप 12 घंटे जब हम काम करते हैं, तब जाके डे की 500-400 रुपये, हालांकि धागा कटिंग वगैरह जो ऐसे थोड़ी नॉर्मल कंपनी जो होती हैं वो 10-12 हज़ार ही रुपए देती हैं आपको, इससे ज़्यादा पैसा नहीं देती हैं। और कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो एमएनसी कंपनी होती हैं, वो 50,000, 60,000, 70,000, तो उनका तब भी बजट सही है उनके अकॉर्डिंग। बट उनके भी खर्चे ऐसे होते होंगे तो उनके लिए भी पैसा नहीं बचता होगा, क्योंकि नाउ डेज मनी इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इफ़ यू डोंट हैविंग एनी टाइप ऑफ मनी, एनी टाइप ऑफ मनी सोर्स, यू कांट डू एनी थिंग। ओके। तो ऐसा होता था ना कि पहले के टाइम पे क्या होता था, सिर्फ पापा कमाते थे और हम लोगों का खर्चा उठाते थे। बट आज क्या है, आज के टाइम पे क्या है, हर व्यक्ति कमाना चाहता है और हर व्यक्ति को सेल्फ डिपेंड होना चाहिए। दिस इज मस्ट इम्पॉर्टेंट। क्योंकि पहले क्या होता था ना, आज के टाइम पहले क्या होता था, पापा ही कमाते थे मेरे घर में और हम 5 लोग थे, एंड वी हैविंग 5 मेंबर लाइक मी, माई मदर एंड 2 ब्रदर एंड माई फादर ऑल्सो। तो पापा जब कमाते थे तो हम लोगों का खर्चा पूरा हो जाता था, क्योंकि इतना खर्चा ही नहीं था पहले के टाइम पे। 5 रुपए का बिस्किट, 2 रुपए का बिस्किट, 10 रुपए की चीज़ें, और ये फ़ोन वगैरह नहीं चलते थे, तो 350 रुपये, 400 रुपये का तो रिचार्ज है अपने इंडिविजुअल फ़ोन में। तो घर पे ही 5 लोगों के बीच में 6-7 फ़ोन है, तो उनमें सब में रिचार्ज ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं नेसेसरी खर्चे हमने खुद बढ़ाए हैं। बट कम टू द टॉपिक, ज़रूरी नहीं होता है यार कि आप पढ़ाई करके सिर्फ जॉब ही करें। कुछ ऐसे होते हैं ना, 10+2 किया, ग्रेजुएशन भी कर लिया साइड में, बट वो दिमागी लोग होते हैं, वो तैयारी भी करते रहते हैं और छोटी मोटी जॉब पकड़ लेते हैं, जिससे अपने घर का खर्चा अपना भी चला सकते हैं। लेकिन क्या होता है ना यार, कि अगर आप मुझ पे कहें तो आप कहेंगे खुद पढ़ी लिखी है, खुद भी कुछ नहीं कर पाई। तो देखो, मेरी जितनी भी डिग्री है सारी मेडिकल फील्ड की, मैं चाहती तो मैं करती, लेकिन कुछ सीनें ऐसी हुई ना कि मेरा थोड़ा वो मेरा अलग ही टॉपिक है, मैं फिर कभी एक्सप्लेन करूँगी इन आप लोगों के सामने। एंड आज का जो टॉपिक ये है, तो आप देखो क्या है कि एक मैं ठेले पे गई थी जहाँ पे एक पानी पूरी है, श्री श्याम, खाटू श्याम पानी पूरी वाला। तो मुझे वहाँ का पानी पूरी बहुत पसंद है और मैं वहीं पर ही पानी पूरी खाती हूँ जब भी नोएडा में जाती हूँ। तो क्या था, वहाँ पे मैंने उनसे पूछा, एक बार मैं ऑफिस से लौटी थी तो मैंने उनसे ये पूछा कि एक बार देखते हुए कितना पैसा पर डे का कमाते हैं। हालांकि आप 10 घंटे दे के किसी कंपनी में 500 रुपये का दिहाड़ी जिसको बोलते हैं वो कमा रहे हो, तो आप एक अगर पानी पूरी का ठेला खोल रहे हो तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। आपका सेल्फ का बिजनेस है, आप जब चाहें उसको लगा सकते हैं, जब चाहो आप जा सकते हो। एमरजेंसी में भी आप घर जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की है। हालांकि मैं लड़का नहीं हूँ, अदरवाइज़ मैं कब का अपना कुछ काम कर लेती। और लड़की लड़के में फ़र्क करना नहीं चाहिए, लेकिन होता है क्यों, क्योंकि जो लड़के बाहर, लड़कों का क्या है, लड़के तो बाहर कहीं भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। लड़कियां भी करती होंगी लेकिन मैं नहीं कर सकती हूँ। अपना एक क्राइटेरिया होता है, अपना एक समाज होता है, अपना एक अपनी एक बाउंड्री होती है जिसको लांघना सही नहीं होता है। तो कम टू द टॉपिक, तो मैंने उनसे ये पूछा कि आप पर डे कितना कमा लेते हो। तो उन्होंने पता मुझे क्या बोला, मैं पर डे का अगर मैं अपना प्रॉफिट छोड़ दूँ, मतलब अपने काम का, मतलब जितना पैसा मेरा मैं लगाता हूँ, जैसे आलू हो गया, सूजी हो गया, ये सब चीज़ जो भी सामग्री लगती है बतासा बनाने में, उसको अगर मैं निकाल दूँ तो मेरा जो पैसा बचता है ना पर डे का, 3-4 हज़ार रुपये बचता है। भाई मेरा दिमाग ख़राब हो गया, क्योंकि पर डे का अगर वो 3 हज़ार, चलो 5 हज़ार कमा रहा है, 2 हज़ार का उसने सामान निकाल दिया, तो 3 हज़ार कमा रहा है। तो 3 का गुणा कर दो 30 से, 90 हज़ार महीने। चलो एक दो छुट्टी मार दिया तो कहीं ना कहीं बचत के उसके 50-60 हज़ार रुपये तो आ रहे हैं। तो कौन सा गलत गलत बिजनेस है? सॉलिड
और क्या है, नोएडा में क्या है कि जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं ना, वो ना ब्लिंकिट हो गया, ब्लिंकिट हो गया, ब्लिंकिट को ज्वाइन कर सकते हो आप। ब्लिंकिट में क्या होता है, प्रोडक्ट की डिलीवरी होती है, तो आप नाइट में ज्वाइन कर सकते हो, अगर डे में और कुछ काम कर सकते हो। डे में अगर कंपनी जा रहे हो तो ब्लिंकिट ज्वाइन कर लीजिए अगर आपके पास बाइक है। एंड चाय का ठेला कोई खोल लीजिए भाई, चाय 10 रुपए की एक मिलती है, वो भी कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है। जाने कितने चाय वाले यूट्यूबर बन गए, जाने कितना पैसा छाप रहे हैं। तो देखो यार, मैं इतना ही कहूँगी उनसे जो पढ़ाई करते हैं, देखो पढ़ाई करो अच्छी बात है, बट अपना जो टाइम है वो वेस्ट मत करो, उसके साथ साथ अपना कुछ काम भी करते रहो, जिससे क्या है। बट ये होता है ना कि पढ़ाई के समय अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हो आप, तो ये होता है ना, कभी कभी घर वाले कहते हैं कि आप पढ़ाई करो क्योंकि आपने डिग्री करी है, आप पढ़ाई उसी फील्ड में जाओ आप। तो देखो, बोझ मत बनो, अपने सर पे इतना बर्डन मत लो, मेरा तो ये कहना है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी देखी हैं और मैंने खुद रियलाइज़ किया है, बिकॉज मैं उसी फील्ड से हूँ। मेरा शुरू से मन था कुछ मतलब डिफरेंट करने का, जस्ट लाइक मुझे पसंद था वीडियोस बनाना, अपनी बातों को शेयर करना इन फ्रंट ऑफ यू, मतलब आप लोगों के सामने। तो हालांकि मुझे घर पे ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती, कि मैं किसी से बात करूँ, क्या है, मैं ज़्यादा बातचीत नहीं करती अपने घर वालों से भी करती हूँ, मेरे मम्मी पापा और कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे मैं बातचीत नहीं करती, क्योंकि उनका मन ही होता है मुझसे सिर्फ लड़ने का, तो मुझे पसंद नहीं है। तो मुझे लगता है कि मैं इन लोगों से अपना टाइम, क्या मैं इन लोगों से बहस करूँ, इससे अच्छा कि मैं आप लोगों से बात करूँ। तो यार टॉपिक ये था कि आप कम टू द पॉइंट, जो लोग भी तैयारी वगैरह कर रहे हैं वो करते रहें, अच्छे रहें, क्योंकि हर कोई अगर यूट्यूबर बन जाएगा, हर कोई ब्लॉग बनाने लगेगा, तो फिर पुलिस, आर्मी, फौज और सारी जो कंपनीज़ हैं वो ऐसे नहीं चलेंगी। तो अपना अपना एम होता है, अपना अपना लक्ष्य होता है, अपना अपना पैशन होता है। मेरा पैशन है वीडियो बनाना, तो मैं बनाती हूँ, बट किसी को पसंद नहीं होगा तो ना पसंद आए। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप अगर देखो, एक अटेम्प्ट, दो अटेम्प्ट, तीन बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार आप मतलब नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हो किसी चीज़ को, नहीं जा पा रहे हो, तो आप ऐसा करो, टाइम वेस्ट मत करो। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि एक बार नहीं, इस बार नहीं, अगली बार हो जाएगा, अगली बार नहीं होता, फिर अगली बार हो जाएगा, अगली बार हो जाएगा। देखो होता है, कोई चीज़ें होती हैं, बट एक बार जब आपकी लाइफ से टाइम चला जाता है ना, तो वो टाइम नहीं आता है। आज आप 20 साल के हो, एक साल बाद अब 21 के होगे, दूसरी साल जब आप पेपर करोगे 22 के होगे, ओवर एज हो जाएगा, फिर आप डॉक्यूमेंट के लिए क्या करेंगे, फिर से पढ़ाई करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा ट्रिपिकल टाइम है इस टाइम पे। तो मैं उनसे यही कहूँगी, हाँ रखो, गवर्नमेंट की मैं बात नहीं करूँगी, गवर्नमेंट ही अलग है, वो पढ़ाई से ही मिलती है, तो अपना अपना एक वो है। बट प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए तो यही बेटर है कि अपना ही कुछ बिजनेस कर लें, वो ज़्यादा अच्छा है किसी कंपनी में काम करने से बेहतर। क्योंकि प्राइवेट कंपनी में मैंने देखा है यार, 3-4 साल ऐसी तैसी करवाओ, फिर भी ना प्रमोशन नहीं होता, या फिर आप बिल्कुल चम्मचगिरी करते हो, चमचे हो, बिल्कुल पैरों को चाटने वाले हो, ठीक है, तभी आपका प्रमोशन होगा। मैंने ये देखा है, क्योंकि जब मैं SBI में वर्किंग थी इन 2023, तो क्या हुआ यार, देयर आर 1000 वर्कर वर्किंग देयर, ओके। तो उसमें क्या था, मेरा जो मैनेजर था वो साउथ इंडियन था, मतलब साउथ का था, तो मेरी उससे थोड़ा ना कम बनती थी पहले, लेकिन उसने जब, क्योंकि मेरे शकल से मेरे काम को जज करता था, वो कहता था नहीं यार तुमसे नहीं होगा। मेरा काम था वहाँ पे जस्ट वेरिफिकेशन करना डॉक्यूमेंट का। तो वहाँ पे वो क्या करता था यार, कि मैंने लाइफ में बहुत सी चीज़ें सीखी हैं, आप लोगों को लगता होगा। तो मुझे क्या करता था ना, वो मुझे सुनाया करता था, बहुत ज़्यादा सुनाता था, तुमसे नहीं होगा, तुम ये एप्लीकेशन को नहीं वो करा पाओगी, पे वो नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, फलाना ढिमका, ये बहुत सारी चीज़ें मुझे सुनाता था। 8 घंटे में समझ लो, मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं जहन्नुम में हूँ, जॉब में नहीं हूँ। बट क्या हुआ, धीरे धीरे मैंने उसकी बातों को इग्नोर करना सीखा और मैंने काम को सीखना सीखा। मैंने कहा एक ही चीज़ है, एक ही तरीका है इससे बचने के लिए, क्योंकि मेरी जो सैलरी थी वो ठीक ठाक थी। हर महीने की 5 तारीख को मेरी सैलरी आती थी, एंड दैट वाज अ प्राइवेट लिमिटेड, क्वेस्ट कॉर्पोरेट प्राइवेट लिमिटेड, एंड इट्स रिलेटेड टू SBI, एंड SBI रिलेटेड टू RBI, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रोसेस चलता हुआ वहाँ पे। तो पता है क्या था कि एज ए कस्टमर केयर थे, बट वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट में थी मैं। तो उस पर क्या था, मैंने दिमाग लगाया यार, इसकी कलेश से दूर रहना है तो मुझे काम सीखना होगा। मैंने काम सीखा 1 महीने में, हालांकि मैंने बहुत अच्छा वर्क किया, बट इनफॉर्चुनेटली मुझे घर आना पड़ा, तो वो जॉब मेरी छूट गई। उसने बुलाया भी कई बार, लेकिन फिर मैंने उसको रिजॉइन नहीं किया, क्योंकि ठीक है, मेरा एक मोटिव है कि मैं जिस चीज़ से, मतलब जिसके पीछे मैं एफर्ट लगाऊं, प्यार करूं,
या वो चीज़ मुझे पसंद हो, फिर वो चीज़ मुझे वो मेरे साथ खेल खेले या मुझे तकलीफ़ दे या मुझे कुछ समझे ही नहीं, तो फिर वो चीज़ मुझे पसंद नहीं आती। फिर मैं वो चीज़ों को छोड़ देती हूँ, चाहे वो कोई चीज़ हो, चाहे इंसान हो या कोई भी हो, ठीक है? अपना-अपना एक सिद्धांत है। तो मैंने उस चीज़ों को छोड़ दिया, फिर उसके बाद फिर मैंने दूसरी ऑफ़िस जॉइन किया एंड ठीक है, आज भी लोग याद करते हैं, लेकिन अगर मैं लड़का होती तो मैं यही कहती कि भैया प्राइवेट जॉब करने से बेटर है अपना खुद का बिजनेस करो, चाहे एक ठेला ही खोल लो आप। हालांकि स्ट्रीट में जो हैंगर लगाते हैं उस पर कपड़े बेचते हैं वो भी बहुत अच्छा कमाते हैं। हालांकि वो ज़्यादा नहीं, दिन के 4 घंटे ही लगाते हैं, लेकिन फिर भी 2-3 हज़ार रुपये छाप के आते हैं। चाय वाला हो गया, पानी पूरी की शॉप हो गई, और ठेले में कितना होगा, 10-15 हज़ार इन्वेस्टमेंट करके भी आप अपना बिजनेस कर सकते हो। ठीक है, अभी सर्दी की टाइम आ रहा है, तो अगर आपने 3 हैंगर वो राउंड वाले ख़रीद लिए हैं, उस पर अगर आप स्वेटर भी सेल कर रहे हो ना, तब भी आपका बिक्री अच्छा होगा, तब भी आप पर डे की इनकम अच्छी कर सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आप अच्छा कमा सकते हो, तो प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट मत करिए। और मेरा वीडियो अगर आपको लगता है कि कुछ सलाह वाला है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड कमेंट करिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।